जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान की सूची एंड एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, 2024 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूपीपी, एसएससी जीडी, रेलवे, ठीक है, और आरपीएफ, यूपीएसआई, ठीक है, और एएसआई के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से हर एक शिफ्ट में अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 तो नॉर्मल है, 2 क्वेश्चन तो आने हैं। अगर 2 को नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 4 नंबर के। तो 4 नंबर पक्के होने हैं आपके आज की क्लास से। तो भारत के सभी 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं और सभी राष्ट्रीय उद्यानों की क्या सूची देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एकदम नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या कि हम आपको जो भी क्लास इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलेंगे अब बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करेंगे। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभ्यारण्य है उसका हम परिचय देखेंगे। अभ्यारण्य क्या होता है, किसे बोलते हैं, अभ्यारण्य क्या है। अभ्यारण्य शब्द उत्पत्ति आभ्य प्लस आरण्य से हुई है, जिसमें 2 शब्दों का उपयोग किया गया है। अभ्यारण्य का मतलब होता है जहाँ जानवर घूम सकें और अरण्य का मतलब होता है वन। ठीक है, तो वन में जानवरों को घूमने के स्थान को क्या कहता है, अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार सरकार और अन्य संस्थाएं संरक्षित वन पशु विहार हेतु हम वन्यजीव अभ्यारण्य को कहते हैं। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को सुरक्षित करना होता है। जहाँ पे पशु पक्षी होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पशु पक्षी होते हैं और जीव जंतु जो है सुरक्षित रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पक्षी अभ्यारण्य या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान में संबंधित कुछ तथ्य हैं। भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित तथ्य हैं, तो वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 राज्य सरकार को नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति देता है। वर्तमान में जो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान है वो 106 हो जाएंगे। कितने, 106 हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। ठीक है, 1936 में। भारत के 2 नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क। यह दोनों राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित हैं। भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 है। कहाँ, कौन स्टेट में, मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। और संगाई हिरण, नाचता हुआ हिरण मणिपुर के केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, मणिपुर में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंगल सींग वाला गैंडा जो होता है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और बब्बर शेर के लिए कौन सा है, एशियाटिक लायन। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में पाया जाता है, बब्बर शेर के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कौन सा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, बाघ के लिए सुरक्षित है। जो बाघ होता है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और रॉयल बंगाल टाइगर है, उसके लिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मध्य प्रदेश में। और नामिया से 8 चीते जो हैं विषयवान से लाए गए थे, जो नामिया से अभी जस्ट 2022 में लाए गए थे चीते, तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे। ठीक है, नामिया राष्ट्रीय उद्यान में।
मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते रखे गए थे। और भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान की सूची है, देखेंगे हम। जैसे पहला हो जाएगा राज्य, कौन सा राज्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम। तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क हो जाएगा, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो 6 टोटल जो हैं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा 1, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है 2, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 3 हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान 4 हो जाएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा 5 नंबर पे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा 6, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा 7, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा 8, और रुद्र सागर राष्ट्रीय उद्यान जो है 9 हो जाएगा। तो टोटल जो है मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र पे आएंगे। महाराष्ट्र में कितने हैं? तो महाराष्ट्र में जो है वेरीविली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। तो महाराष्ट्र में 3 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। और 3 नहीं 5 हैं। तानसा राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है, और तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो महाराष्ट्र में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर कर्नाटक आ जाएंगे। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और अंसी राष्ट्रीय उद्यान है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे? कर्नाटक के 5 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे कर्नाटक में, और महाराष्ट्र में 5-5 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। गोवा में भगवान महावीर उद्यान एक ही है। गोवा में, जो गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है, यहाँ पे भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। केरल के देखेंगे, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, एरा विकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, माथी केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में है, पंबा दुम्ब राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, अन्नामुंदी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। नेक्स्ट हो जाएगा केरल। केरल खत्म हो गया, अब तमिलनाडु पे आ गए। तमिलनाडु में मुदमलाई अभ्यारण्य हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा? मुकुर्ती। और गुइंडी नेशनल पार्क हो जाएगा, इंदिरा गांधी अन्ना मलई राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोलते हैं। पहले अन्ना मलई राष्ट्रीय उद्यान था, अब प्रेजेंट टाइम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। किसको? तमिलनाडु में। तो गोवा में 1 हो जाएगा, केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, और तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, आंध्र प्रदेश पे आ गए। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हो जाए 3 नंबर राजीव गांधी रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी रामेश्वर, जैसे रामेश्वर पहले बोलते थे, अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा मृगवानी राष्ट्रीय नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, और तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। उड़ीसा देख लीजिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और भीतर कड़िका राष्ट्रीय उद्यान। तो उड़ीसा में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल पे आ गए हैं, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। 1 नंबर पे हो जाएगा जल्दापारा, दूसरा है सुंदरवन नेशनल पार्क, तीसरा है निओरा वैली नेशनल पार्क, और चौथा हो जाएगा सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, और 5वां है गोरुमारा नेशनल पार्क, और
छठा हो जाएगा बुक्सा नेशनल पार्क। तो 6 राष्ट्र जो है नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, छत्तीसगढ़ पे आ गए हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है। कंगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। तो 3 हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आ जाएंगे बिहार। पलूमा बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोगपुई राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन और फोगपुई राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में नोकोरेक नेशनल पार्क है और बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, त्रिपुरा में क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? त्रिपुरा में। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में। नागालैंड में इंटकी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे? नागालैंड में हो जाएगा। इंटकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क जो है मणिपुर में हो जाएगा। तो टोटल जो जितने हैं यहाँ पे सब में 1-1 और 2-2 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। ठीक है, असम पे आ गए हैं। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। और डिब्रू साई खोवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है असम में है। काजीरंगा और कहाँ पे है कमेंट करके बताओ, अभी मैंने बताया है। ठीक है, अब आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और मेलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। एक राष्ट्रीय उद्यान और एक नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में कंचनजंगा जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। फेमस राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आ गए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे? हिमाचल। और 2 नंबर पे पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। सिंबल बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के आगे कलेसर नेशनल पार्क जो है कहाँ है? हरियाणा में। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। कलेसर और सुल्तानपुर कहाँ पे हैं? हरियाणा में। ये दोनों हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। ठीक है, आ गया राजस्थान पे। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवला केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में हो जाएगा। तो टोटल जो है 5 हो जाएंगे हिमाचल में, 2 हो जाएंगे हरियाणा में और 5 हो जाएंगे राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है असम। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 4 है। वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क। तीसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो 4 जो हैं असम में हो जाएंगे राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क हैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे असम के। ठीक है, अब चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केवल दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कौन से स्टेट में है? पीलीभीत स्टेट में है। सॉरी, पीलीभीत जिले में है। ठीक है, पीलीभीत जिले में है। और हम केवल राष्ट्रीय उद्यान और पार्क की बात कर रहे हैं, पक्षी अभ्यारण्य की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पक्षी अभ्यारण्य की जो है हम अलग से क्लास करा देंगे। लद्दाख हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख बहुत ज़्यादा फेमस है, इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ये जो है लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, कंफर्म आने का है उम्मीद। जम्मू कश्मीर में डाची गाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। सलीम अली नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली को हम किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने बताया था, नाम बताइए। तीसरा हो जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अंडमान निकोबार में देखेंगे कैम्पबेल बे नेशनल पार्क हो जाएगा। सैंडल पीक नेशनल पार्क हो जाएगा। रानी
झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो है निकोबार में है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। माउंट हैरिट नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में हो जाएगा। 8 नंबर पे आ जाए गलोथिया खंडीर राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में 1, लद्दाख में 1, जम्मू कश्मीर में 3 हो जाएंगे और अंडमान निकोबार में 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए अपने सारे इंडिया के राष्ट्रीय उद्यान। पक्षी अभ्यारण्य रह गए हैं तो उनको हम अलग से शायद उम्मीद करता हूँ कि कल क्लास में वो करा दूँ। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन हैं, देख लीजिए एक बार। भारत में वर्तमान 2023 में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान 2023 में 106 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो 2 नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क। ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य जो हैं असम में है। 3 नंबर, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम जो है हेली नेशनल पार्क हो जाएगा। कौन सा? हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना जो है कब करी गई थी? 1936 ईस्वी में करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अभी जो हमने देखा 9 देखा था, तो शायद उसमें थे जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान नहीं थे। टोटल जो है हो जाएंगे 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। 5 नंबर है, भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 6 नंबर है, नामीबिया नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं? तो कहाँ पे रखे गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तो हमारे ये जो है आज के राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हुए हैं। छोटी सी क्लास थे, छोटे से क्वेश्चन थे, तो कुछ ज़्यादा विशेष नहीं था, इम्पोर्टेंट था उतना ही मैंने आप लोगों को करा दिया राष्ट्रीय उद्यान में। अब उम्मीद है कल हम जो है पक्षी अभ्यारण्य देख लेंगे। अभ्यारण्य, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य देख लेंगे। छोटी सी क्लास होगी और उम्मीद करूँगा जहाँ तक मैं आपको ये राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो है अलग से एक जीके की क्लास में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको ठीक कल 8 बजे। ठीक है, 8 PM पे हमारी जीके जीएस की क्लास होती है और 2 PM पे मैथ की क्लास होती है। आज किसी कारण नहीं हो पाई थी। और 11 बजे जो है जियोग्राफी की क्लास होती है। और हिंदी में हम आपको जल्द ही प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। हिंदी में आपको जल्द ही प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इम्पोर्टेंट जो आपको क्वेश्चंस आने हैं रीजनिंग में वही करवा देंगे आपको। और ये क्लास कराएंगे बाय अलका खालसी मैम। अलका खालसी मैम के द्वारा ये क्लास करी जाएगी रीजनिंग की। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।